हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम रात का समय देखते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है किसी के हाथ में बियर का कैन। ये जेबू होता है जो कि घुट घुट करके उसे पी रहा होता है और फिर अपने में कहता है ब्लश करते हुए, खुश होते हुए, मैन दैट हिट्स द स्पॉट। तभी आवाज़ आती है, जेबू। ये हियोजिन होता है जो कि हाँफ रहा होता है और जिसे देख कर के जेबू कहता है, हियोजिन। और फिर हियोजिन उसको देख करके कहता है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसे देख करके जेबू कहता है, ओह, और अपने मन में कहता है, अच्छा, मैं वापस नहीं गया, इस वजह से मुझे ढूंढते हुए आ रहा है। वह शायद हर जगह इधर उधर भाग रहा होगा मुझे ढूंढने के लिए। और फिर जेबू उसको मुस्कुराते हुए देख के कहता है, मैं बस एक बियर पी रहा था, क्या तुम भी एक बियर पीना चाहोगे? तो इधर आके बैठ जाओ। ऐसा कहते हुए वे हियोजिन को बैठने का इशारा देता है अपने हाथ से। और फिर हियोजिन उसे कंफ्यूजन में देखता है और कुछ कहता नहीं है। और फिर उसके करीब बैठते हुए उससे कहता है, तुम आखिर अचानक पी क्यों रहे हो? और तुम जानते हो कि तुम शराब को बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते। और ये बात सुनने के बाद जेबू मुस्कुराते उसको देख के कहता है, ओह, मुझे नहीं पता। और फिर हियोजिन की तरफ एक कैन बढ़ाते हुए कहता है, ये लो। और हियोजिन उसको कहता है, थैंक यू। और फिर हियोजिन पीते हुए उसके तरफ देख रहा होता है। और फिर जेबू से कहता है, क्या बात है जेबू, क्या तुम मुझे कुछ बता नहीं सकते कि आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? और हियोजिन की बात सुनकर के जेबू उसके तरफ देखता है। और फिर जेबू नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, कोई ख़ास बात नहीं है। और फिर हियोजिन उस बात पे जोर देते हुए कहता है, पर मैं फिर भी सुनना चाहता हूँ। और जेबू कहता है, और जेबू कहता है, मैं तुम्हें ये आखिरी दिन में बताऊंगा। ये बात सुनकर के हियोजिन उसको देख के कहता है, हमारी ट्रिप की आखिरी दिन में? और जेबू दूसरी तरफ देखते हुए स्माइल करता हुआ कहता है, और फिर टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, मैंने बस अभी अभी रियलाइज़ किया कि बियर के साथ खाने के लिए हमारे पास कोई स्नैक्स नहीं है। उसकी बात सुनकर के हियोजिन उससे कहता है, तो क्या मैं कुछ खरीद के ले आऊँ? और फिर जेबू उससे कहता है, नहीं, ये ठीक है। ऐसा कहते हुए वह हियोजिन के गले पे हाथ रख के उसे अपने करीब लाता है और फिर उससे किस कर लेता है, जिससे कि हियोजिन चौंक जाता है। और फिर मुस्कुराते हुए हियोजिन को देख के कहता है, तुम वो स्नैक्स हो जो कि मुझे चाहिए। और उसकी बात सुनकर के हियोजिन भी ब्लश करते हुए ऑकवर्डली हंसता है। कहता है, जेबू, क्या और चाहिए? ऐसे कहते हुए उसे दोबारा से किस करता है। और फिर कहता है, जेबू, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? जेबू नीचे देखते हुए कहता है, एक गुड फ्रेंड। और हियोजिन उसको देख के कहता है, दैट्स इट। और कहता है, जहाँ तक मैंने देखा है तुम हमेशा ही इस सवाल से भागने की कोशिश करते हो। और जेबू को गले लगाते हुए कहता है, पर मैं अब और पीछे नहीं हटने वाला। मैं चाहता हूँ कि तुम समय समय पर मुझ पर भरोसा करो। जेबू भी उसके करीब आते हुए आंखें बंद करके कहता है, ठीक है। और मन में कहता है, ये बहुत ही ईमानदार और अच्छा है। ये ऐसा इंसान है जो कि हमेशा ही एक सभ्य इंसान बनने की कोशिश करता है। और कहता है, जब मैं जा चुका हूँगा और युनजुन सुनिश्चित करेगा कि उसे कोई नुकसान न पहुँचे, हियोजिन खुद को संभाल करके एक खुशहाल जीवन जीने में सक्षम होगा। मन में ही कहता है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। और ऐसा सोचते हुए रोने लगता है और कहता है, मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। उसकी सिसकियाँ सुन कर के हियोजिन उसकी तरफ देखता और कहता है, जेबू, तुम रो रहे हो? और उसको समझाते हुए उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, उसको गले लगाते हुए, रो मत, मैं तुम पे गिव अप नहीं करने वाला। और उसके बालों पे हाथ फेरते हुए कहता है, जेबू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लव यू। उसे जोर से गले लगा के कहता है, मैं बहुत खुश हूँ अभी। और फिर हमें सुबह का समय दिखाया जाता है और हम जेबू को देखते हैं जो कि सो के उठते हुए कहता है, मेरा सर। और मन में कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मरने वाला हूँ। वे दूसरी तरफ देख कर के अपनी एक आँख खोलता है और वो चौंक जाता है। वो कहता है, टडा। ये हियोजिन होता है जो कि उसे देख रहा होता है, वो भी बड़े प्यार से। और मुस्कुराते हुए ब्लश करते हुए उसे देख के कहता है, क्या तुम अच्छे से सोए? और जेबू चौंकते हुए कहता है, या तुम बहुत जल्दी उठ गए। और कहता है मन में चिल्लाते हुए, व्हाट द, आखिर ये इतने करीब क्यों है मेरे? तभी जेबू को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वे अपना मुंह पकड़ के कहता है,
और हियोजिन घबराते हुए कहता है, क्या तुम्हें हैंगओवर हो रहा है? और जेबू कहता है, शायद। और फिर जेबू की तरफ कुछ बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें इतना शराब नहीं पीना चाहिए था, थोड़ा पानी लो और एक हैंगओवर ड्रिंक भी है। फिर जेबू उससे कहता है, तुम्हें ये कब मिला? फिर हियोजिन कहता है, यहीं पास में एक दुकान है जो कि देर तक खुली हुई थी। और फिर जेबू मुस्कुराते हुए उससे कहता है, थैंक्स। वे पानी पीने के लिए बोतल का ढक्कन खोलता है। तभी हियोजिन कहता है, बाय द वे जेबू, क्या तुम्हें याद है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था? और उसकी बात सुनकर के जेबू के मुंह से पानी निकल जाता है और वे पाउट बनाते हुए अपने सर को नाम में शेक करता है। उसे ऐसा करते देख हियोजिन ब्लश करते हुए कहता है, तुम्हें याद नहीं है? और अपने होठों को दिखाते हुए कहता है, हमने किस किया था। और उसकी बात सुनकर के जेबू चिल्लाते हुए कहता है, आह, ये सब बातें इतनी जोर से मत कहो। और फिर हियोजिन हंसते हुए कहता है, तुम शर्मिंदा हो? और जेबू कहता है, ऑफ कोर्स आई एम। और आखिर तुम इसके बारे में इतनी बेपरवाही से कैसे कह सकती हो? हियोजिन कहता है, नहीं, मैं बेपरवाही से नहीं कह रहा, पर मैं भी शर्मिंदा हूँ। जेबू कहता है, झूठे। और हियोजिन कहता है, नहीं, मैं बस सच बता रहा था। उसके करीब आके कहता है, तो फिर क्या तुम फिर से वैसा करना चाहते हो, ये देखने के लिए कि मैं शर्मिंदा हूँ कि नहीं? और फिर जेबू से कहता है, चुप रहो, क्या होगा अगर बच्चों ने ये सब सुन लिया तो? और अपने मन में कहता है, आखिर तुमने ऐसा फ्लर्ट करना कहाँ से सीखा? ये बच्चों की आवाज़ आती है, हियोजिन, जिससे कि जेबू चौंक जाता है। और फिर बच्चे अपने हाथ में कुछ लेते हुए आते हुए कहते हैं, आई फाउंड अ सीवीड, चलो तो फिर सीवीड के साथ कुछ सूप बनाते हैं। और फिर युनवो कहता है, क्या तुम सच में ये सोचते हो कि ये कुछ काम का है? जेबू घबराया हुआ पसीने में नहाया हुआ कहता है उनसे, ओह, तो तुम बीच गए थे? और क्या ये सच में सीवीड है? और फिर वो ही उसके करीब लाते हुए उससे कहता है, इसे देखो, मुझे तो सच में लग रहा है। और जेबू अभी भी शर्माता हुआ, ब्लश करता हुआ, पसीने में भीगा हुआ कहता है, या कूल। और वही कहता है, मुझे वहाँ पे कुछ छेद वाले सीप भी मिले हैं, उनका इस्तेमाल आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाने में करूँगा मिस्टर जेबू। जेबू कहता है, थैंक्स, मैं ये देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर पा रहा। और हियोजिन बड़े ही प्यार से मुस्कुरा के जेबू को देख रहा होता है। फिर हमें बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है। फिर हम खाने को देखते हैं जिसे कि जेबू ने तैयार किया होता है और जेबू कहता है, इन्जॉय। और फिर जेबू मुस्कुराते हुए कहता है, वह ओशियन ट्रिप ही नहीं जिसमें सेसमी ना हो। और फिर वो ही चौंकते हुए कहता है, मैंने कभी भी सेसमी को नहीं देखा था इससे पहले। और युनवो भी कहता है, मैंने भी नहीं। और फिर हियोजिन खाने को चख रहा होता है और जेबू कहता है, मैंने अदर डिश भी ऑर्डर की है तो उन्हें भी ट्राई करो। हियोजिन खाने के बाद कहता है, वाह, ये तो फ्रेश और डिलीशियस है। खाने को देख करके युनवो कहता है, ये मेरे लिए थोड़ा फिशी टाइप का है। और उसकी बात सुनकर के वही कहता है, सच में मुझे पसंद है और मैं ये पूरा ही खा लूँगा। और फिर जेबू उनको देख के कहता है, सबके लिए बहुत है, इसलिए आराम आराम से खाना। और अपने मन में ही कह रहा होता है, मेरे ख्याल से ये सेसमी हियोजिन के लिए भी पहली बार है। और फिर मन में ही कह रहा होता है, इन लोगों को खाने को एंजॉय करते हुए देखना मुझे बताता है कि ये सच में अच्छी जगह स्पेंड किया हुआ पैसा है। अगर हम एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलके बिताएं तो मैं उन्हें सभी बेहतरीन रेस्टोरेंट सीज़न के फूड को आजमाने के लिए देश भर में ले जाऊंगा। फिर हम अपनी यात्राओं के दौरान एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे। फिर वो ही जेबू के सोच को भंग करते हुए कहता है, मिस्टर जेबू, उसने अपने चॉपस्टिक में एक झींगा पकड़ा हुआ होता है। और फिर जेबू उससे कहता है, मुस्कुराते हुए उसके तरफ झुकते हुए, ये मेरे लिए? वही कहता है, हाँ, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ झींगा छील रहे हैं और आप कुछ भी नहीं खा रहे, इसलिए मैं आपको खिलाऊंगा। और फिर जेबू कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम खाओ वही। और फिर वही हंसते हुए कहता है, अब आप मुझे ये मत कहना कि आपने पहले ही बहुत सारा खा लिया है। उसकी बात सुनकर के जेबू कहता है, हाँ, तुम सही हो। फिर जेबू युनवो को कहता है, युनवो, अगर तुम्हें सेसमी पसंद नहीं है तो तुम थोड़ा श्रिम्प और स्क्विड ले लो। और युनवो कहता है, ठीक है। तभी जेबू के फ़ोन में एक मैसेज आता है यून जियोन का। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।